टू व्हीलर और छोटे लोगों को वो उठा के लेके जाते हैं और दूसरे साइड में आधा रास्ता मीन्स हजारों स्क्वायर फीट की जगह जो कोई इलीगल गैरेज वाले हैं, इलीगल ये जो कोई सेल परचेस करने वाले हैं, इनके लिए ऐसे मुफ्त में दान दी है। पर ट्रैफिक वाले हैं वो उठा के लेके जाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। 700 रुपए फाइन मारते हैं और ऊपर से यहाँ से उनको सन सिटी जाना पड़ता है। तो यही स्थिति पूरे वसई में है कि रास्ते बड़े हैं लेकिन एंक्रोचमेंट है, तो सिंगल लेन अवेलेबल है। यहाँ स्टेशन के अगल बगल में वेस्ट में कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, फुटपाथ नहीं है, लेकिन हर रोज टपरी बढ़ेगी। वसई विरार शहर में दो तरीके का कानून है। जी हाँ, दो तरीके का। यहाँ कानून कुछ लोगों पर लागू होता है। जब आप कहीं बाइक खड़ी करके जाते हो तो वहाँ पे टोइंग वाला आता है और उठा के तुरंत लेके जाता है। आपने बहुत बार अनुभव किया होगा और ये अनुभव आपका नाला सुपारा वसई विरार के ओपन प्लेसेस पे लागू होता है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं लागू होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में देखिए बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां जो है यहाँ पे अंबाडी रोड पे है और अंबाडी रोड का जो हिस्सा है आप देखिए चारों तरफ घुमा के कि यहाँ पे ये गाड़ियां सालों से बिक्री के लिए आई हुई हैं। यानी यहाँ पे सेलिंग होता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, लेकिन ये गाड़ियां टोइंग वालों को दिखती नहीं, यहाँ के महानगर पालिका प्रशासन को दिखती नहीं, यहाँ के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को दिखती नहीं। तो ये विशिष्ट तरीके की कौन सी गाड़ियां हैं? हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेट्रो सिटी समाचार में। नमस्कार। ये जो विषय है अंबाडी रोड पे, यहाँ पे कानून लागू नहीं होता या फिर ये विशिष्ट टाइप के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को ये मामला दिखता नहीं है, सालों से आधी पूरी सड़क बिजनेस मतलब शोरूम में तब्दील करके रखा हुआ है, क्या मामला है? एक्चुअल में आप देखोगे तो ये अंबाडी रोड और ये 100 फीट यहाँ वसई में मीन्स सौभाग्य से ये जो रोड है ये चौड़े रोड है। 100 फीट रोड है, ये है 60 फीट रोड है और हम लोग सालों से देख रहे हैं कि ये जो चौड़े रोड है उसमें से आधा हिस्सा ये जो कार सेल करने वाले, बाइक सेल करने वाले, गैरेज या और लोगों ने कब्जा करके रखा है। और दूसरी साइड में आप देखोगे तो आप स्टेशन के अगल बगल में यहाँ भी अगर आप बाइक लगाओगे ना तो वो परिवहन जो ट्रैफिक वाले हैं वो बाइक, हाँ टोइंग वाले बाइक उठाने के लिए इतने मीन्स ऐसे, हाँ वो तो ऐसे घात लगा के बैठते हैं। तो इस विषय में महापालिका और जो ट्रैफिक वाले हैं उनसे हम लोगों ने लिखी निवेदन भी दिया कि ये आधा हिस्सा मीन्स यहाँ से ये देखो ये पंचवटी ब्रिज से लेके मानिकपुर पुलिस स्टेशन तक ये जो आधा रोड है ये इन्होंने कब्जा करके रखा है। और उस साइड में भी आप देखोगे कि 1/4 हिस्सा वो कब्जा किया है। 100 फीट का जो रोड है, रोड चौड़े है लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा रोड जो है ये गैरेज और ये बाइक कार सेल करने वाले और उन्होंने कब्जा करके रखा है। हमने यही मांग की है कि ये जो कब्जा किया हुआ रास्ता है इसको खुला करो। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सुबह शाम होती है। दूसरी और एक बात है कि यहाँ स्टेशन के अगल बगल में वेस्ट में कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। जो भी पार्किंग की सुविधा है वो प्राइवेट सुविधा है और वो ना ठीक तरह से लोगों को सर्विस दे रहे हैं और उल्टा सीधा पैसा ले रहे हैं। तो हमने ये मांग की है कि ये पूरा एरिया जो वेकेंट होगा उसमें से ट्रैफिक को तकलीफ ना हुए जो रास्ता रहेगा, जो भी जगह रहेगी वहाँ पे एंड पार्क की सुविधा बनाओ, लोगों को सुविधा मिलेगी। क्योंकि यहाँ वसई के पूरे इलाके से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत सारे कमर्शियल ये जो आस्थापना है, रेलवे स्टेशन करीब है, मार्केट है, तो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो यहाँ लोगों के लिए आप पे एंड पार्क की सुविधा करो। आप इधर और सिटी में जाओगे, पुणे में जाओगे तो वहाँ 5-5 मंजिला आपको पार्किंग मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो लोगों को रास्ते पे पार्किंग करना है और बोर्ड ऐसे लगा के रखे कि आपको दिखेगा नहीं नो पार्किंग और पार्किंग का। और वो जो ट्रैफिक वाले हैं वो उठा के लेके जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। 700 रुपये फाइन मारते हैं और ऊपर से यहाँ से उनको सन सिटी जाना पड़ता है। तो लोग अगर कोई मेडिकल में आया है, कोई हॉस्पिटल में आया है, कोई अपने घर में मेहमान है, इसके लिए कुछ खरीदने के लिए आया है, कोई अपने बच्चों को स्कूल से या लेने या छोड़ने आया लेने आया है,
तो उनको इतना मानसिक रूप से बहुत तकलीफ होती है, पैसा भी जाता है। और ये जो मीन्स एक साइड में आपकी टू व्हीलर और छोटे लोगों को वो उठा के लेके जाते हैं, और दूसरे साइड में आधा रास्ता मीन्स हजारों स्क्वायर फीट की जगह ये जो कोई इलीगल गैरेज वाले हैं, इलीगल ये जो कोई सेल परचेस करने वाले हैं, इनके लिए ऐसे मुफ्त में दान दी है। और ये देखो, ये ऐसा मुफ्त में कुछ होता नहीं है, इसमें सबका आर्थिक रूप से सबको सहभाग है। महापालिका है, पुलिस जो ट्रैफिक वाले हैं। अदरवाइज जो महापालिका, आप छोटी सी कोई चीज़ है, महापालिका का अधिकारियों को हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ने हर बार निवेदन दिया है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कल हमने महापालिका आयुक्त साहब और यहाँ के जो इंचार्ज है सीनियर पीआई ट्रैफिक के वसई शेटे साहब, महेश शेटे, उनको भी निवेदन दिया है। उनको बोला है कि जो चीज़ हमको दिख रही है वो आपको अगर दिख नहीं रही है तो आप जरा एक बार घूम के देखो। और यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है, यहाँ आप ये जगह खुली कर दो, लोगों को पार्किंग के लिए व्यवस्था कर दो। और ये जो कोई यूज़ कर रहे हैं तो इनको बंद करके, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए सुविधा नहीं है, ट्रैफिक हो रहा है। और आप यानी कुल मिला के सड़क भाड़े पे दे दी गई है यहाँ की जनता की सड़क। हाँ, वो लेकिन भाड़े पे मीन्स इलीगली भाड़े पे दी है ना, लीगली मतलब उसका भी पैसा जेब में जाता है। महापालिका को ना पैसा आता है ना किसी को आता है, किसी को तो जेब में जाता है। लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और ये अगर एक सवाल और है, महानगर पालिका के इस क्षेत्र में नो पार्किंग जोन भी डिक्लेयर हुआ था पुलिस की तरफ से, उसका बाकायदा नोट्स आया था, उसके लिए अधिसूचना आई थी, उसका पूरा पीडीएफ मेरे पास भी हो। और शम विषम तारीख की जो व्यवस्था है वो पूरे मुंबई में है, थाना में है, नवी मुंबई में है। वसई विरार में ऐसा प्रावधान कागज पे तो आता है लेकिन सड़क पे नहीं उतर पाता, इम्प्लीमेंटेशन है। बाद में पता चला कि महानगर पालिका नो पार्किंग का बोर्ड लगा के देगी। हाँ, कहाँ विषम तारीख पारिक है, कहाँ क्या है, कहीं कहीं एक आध दो जगह बोर्ड दिखता भी है, कहीं कहीं कहाँ गई वो योजना, कहाँ गई, वहाँ कानून कहाँ गया वो। नहीं, देखो परिवहन विभाग ने वो बहुत सारी आपने जो बोला कि पार्किंग नो पार्किंग, उसके बाद में वन वे की बात है, वो पार्किंग जो रिक्शा स्टैंड है, बस स्टैंड है, उसकी सबकी एक मैप बना के दिया है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो वसई विरार महापालिका की खासियत है, वो अच्छे कामों के लिए कभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी नहीं रहते, वो होने देते हैं उनको। जो आपको जो मर्जी आए करो, आपका जो भी है कानून बनाओ और उसका दुरुपयोग खुद करवाओ और उसके बिहाफ में अर्निंग कमाओ। नहीं, वो तो अभी देखो विषय ये है कि एक छोटी चीज़ है, मीन्स इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है। प्रशासन की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ये चीज़ अगर हम लोग बोलते हैं कि एक छोटा चीज़ है, इसमें क्या तकलीफ है, आप मुझे बताओ कि ये रास्ता अगर आप खाली करोगे, उसमें से जो जगह बचती है वो लोगों के लिए पार्किंग के लिए उपलब्ध कर दो, अर्निंग हो सकती है गवर्नमेंट और महापालिका को अर्निंग होगी और लोगों को कम से कम पैसे में सुविधा मिलेगी। आप प्राइवेट पार्किंग में जाओगे, महीने का 1000-2000 रुपये ले लेंगे, गाड़ी की दुर्व्यवस्था होगी। यहाँ अगर कोई आता है 1 घंटे के लिए आना है, एक 5-10 रुपये में उसकी बाइक पार्क होती है, सेफ भी रहती है और कानून भी पालन होता है। उसको ये टेंशन नहीं रहता है कि मेरी गाड़ी अगर कोई उठा के लेके जाएगा क्या, हरासमेंट नहीं होता है। तो ये सुविधा बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, लेकिन महापालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन को फेलियर है सर। देखिए, ये पॉलिटिकल व्यू होता है किसी शहर को, जैसे शिल्पकार वाला जो शब्द गढ़ा गया है वो धरातल पर कहाँ दिखता है आपके हिसाब से? वसई विरार में कहाँ दिखता है? मीरा भाईंदर में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, थाना कल्याण में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? एक बात बोलूं, यहाँ के जो अभी आप बोलो वापस कोई कमेंट करेगा कि ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बोल देता हूँ कि आपका भविष्य बनाने और बिगाड़ने वाला यहाँ का जो सत्ताधारी रहता है, कोई भी देश का सत्ताधारी, राज्य का सत्ताधारी और यहाँ का लोकल सत्ताधारी, उनके पास आपका भविष्य बनने और बिगाड़ने का पूरा, क्योंकि आप उनके पास सत्ता रहती है जो भी करना है। लेकिन उनके हमारे यहाँ के दुर्भाग्य से हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी है उनको कोई विजन नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग पब्लिक मरे जिए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनका स्वार्थ अगर हो जाता है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो यहाँ के जो सत्ताधारी है, यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ मेयर 2 मेयर रह चुके हैं, यहाँ बड़े महापालिका में बड़े पद पे रहने वाले लोग थे, यहाँ 2 मेयर ये नवघर से रह चुके हैं, यहाँ के आमदार है।
किसी को ये दिखता नहीं है। कोई सत्ताधारी जो अभी एक्स है, लेकिन हर चीज़ में अगर वो श्रेय लेने के लिए दौड़ते हैं तो ये चीज़ जो है ये दुरावस्था है, ये इसकी जिम्मेदारी भी उनको लेना चाहिए। और जैसे हमको दिखता है वैसे उनको भी दिखना चाहिए। कभी इन्होंने ये विषय उठाना चाहिए, महापालिका प्रशासन और पुलिस वालों को ये बोलना चाहिए कि ये हटाओ और यहाँ लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करो। आप अगर वहाँ सिग्नल पे जाओगे तो आप अब भी इतना ट्रैफिक रहता है, अभी शुरू हो जाएगा। बहुत मीन्स पार्किंग की वजह से 200 फुट का रास्ता है, लेकिन एक्चुअल यूज में 100 फुट भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है और इसीलिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये हमें मांग की है और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो सही विराट शहर महानगर पालिका, जब मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जब कानून नहीं था, जब ये नो पार्किंग जोन डिक्लेयर्ड नहीं था, तब तो मजबूरी थी कि कोई अधिकारी कार्रवाई करे कैसे। अच्छा, अगर संरचना की बात करें तो नाला सुपारा की संरचना, विरार की संरचना और वसई में संरचना बहुत फर्क है। यहाँ तो जगह है, यहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। कम से कम वसई के टैक्स पेयर्स को ये एहसास हो सकता है, करवाया जा सकता है कि हाँ वो एक अच्छे शहर में रहते हैं, ये कानून का पालन तो करवाया जा सकता है। तो सारे तीनों जो सिटीज़ हैं उनको एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं? और ये जो कानून बनने के बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है, उसके लिए क्या रेमेडी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखो, महापालिका प्रशासन को मीन्स ये देखो क्या दुर्भाग्य ये है कि महापालिका जो प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी है ना, वो एक कोई ऑफिस के ऊपर देखते हैं, उनके नज़र में रहता है कि बाबा ये क्या बोलते हैं उतना ही करना है, और उनके इंटरेस्ट जहाँ जहाँ है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एक्शन होगा ना उसके ऊपर। अभी आप सिर्फ ये जो हम लोग पार्किंग की बोल रहे हैं, गैरेज की बोल रहे हैं, साथ में आप ये नवघर एरिया में घूमोगे ना तो आपको हर जो अपना फुटपाथ है वहाँ 4-5 टपरी, हर रोज टपरी नया नया बढ़ते जा रहा है। तो ये टपरियाँ कौन ला रहा है, कौन बिठा रहा है, इसमें से जो परमिशन है वो किसने दी है? लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, फुटपाथ नहीं है, लेकिन हर रोज टपरी बढ़ेगी। जो रास्ते बनाए हैं वो गैरेज वालों और ये जो कोई लोग हैं इन्होंने कब्जा कर लिया है लोगों के लिए। अभी देखो यहाँ 100 फीट पे इतना 100 फीट सच में रास्ता है, लेकिन एक सिंगल लेन अवेलेबल। तो अगर आगे बड़ी गाड़ी है और पीछे एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को इसके पीछे ही जाना पड़ेगा, कितनी इमरजेंसी हो, वो ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी लेन अवेलेबल नहीं है। यही स्थिति पूरे वसई में है कि रास्ते बड़े हैं लेकिन एंक्रोचमेंट है, तो सिंगल लेन अवेलेबल है और इसी वजह से ट्रैफिक होता है। किसी को अगर भीड़ भाड़ में जल्दी जाना है तो वो जा नहीं पाता है और लोगों को मानसिक और बाकी सब तकलीफें हो रही है। इसके लिए हमारी मांग है और आगे जाके प्रशासन के ऊपर हम लोग को उनके सर पे बैठने ही वाले, ये एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से प्रशासन और जनता तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं ताकि पुलिस प्रशासन जो परिवहन वाले, ट्रैफिक वाले हैं और महापालिका प्रशासन, इनके ऊपर भी दबाव बने कि ये सब जो है एक्शन इमीडिएट होना चाहिए।